नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं चाइना से संबंधित एक और मुद्दे की। चाइना किसी न किसी प्रकार से भारत को हमेशा परेशान करता रहता है। चाहे वो आप देख लो अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो, उसने 30 जगहों के नामों में परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, चाहे आप देखो कि मालदीव्स का कोई मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाइना आपको हर जगह दिखेगा भारत के खिलाफ। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक और मामला निकल करके आया है जहां चाइना पर डंपिंग से रिलेटेड जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि भारत की जो जैविक रासायनिक कंपनियां हैं और जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की घरेलू कंपनियां हैं, उनका कहना है कि आप चाइना से जो सामान आयात कर रहे हैं, चीन का जो आयात किया जाता है सामान, उसके खिलाफ आप एंटी डंपिंग की शीघ्र से शीघ्र जांच करवाएं। तो सरकार से उनका यह कहना है कि उन पर जांच बिठाई जाए। और इसी बात को सुनते हुए क्या किया है, व्यापार उपचार महानिदेशालय ने रासायनिक और पेट्रोकेमिकल व थोक दवा उत्पादों के विरुद्ध एंटी डंपिंग जांच शुरू भी कर दी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो दवाओं का रॉ मटेरियल है वो भारत में बनाया जाता है। भारत इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक एक तरीके से कह सकते हो देश है। ठीक है, विश्व स्तर पर यदि बात की जाए तो जैविक रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भारत की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 3% है, लेकिन चाइना की कितनी है, 50% है। और ये हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय भी हो जाता है। चलिए अब देखते हैं। इसके अतिरिक्त एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश भी की गई है कि अब क्या किया जाए, जो भी चाइना का सामान जो है आयात किया जाता है उस पर एक्स्ट्रा एंटी डंपिंग जो शुल्क है वो लगाया जाए। अभी क्या होता है, डंपिंग और एंटी डंपिंग शुल्क जो है वो कैसे लगाया जाता है, एडीडी, इसकी बात करेंगे। मान लीजिए हम भारत हैं, $75 का एक टॉय हमने मैन्युफैक्चर किया, उसको हम बेच रहे हैं। वही कोई कंपनी है वो क्या करती है, $50 वाला टॉय जो है वो यहाँ भारत में मंगाती है और उसको 50 में बेच रही है। भारत की घरेलू कंपनी जो इसने टॉय बनाया है वो ₹75 का है, लेकिन चाइना से जो आयात किया गया है, कंट्री बी से जो आयात किया गया है टॉय, वो कितने का है, $50 का है। तो ऑफ कोर्स बात क्या हुई कि हम कौन सा सामान खरीदेंगे, जो हमारे लिए सस्ता होगा, यानी कि हम चाइना से आने वाला जो सामान है, चाहे वो लाइट्स हैं हम यूज करते हैं, चाहे वो टॉयज हैं हम वो यूज करते हैं। तो इसी पर कहा है अब क्या करेगा भारत इसको अपने इक्वल लाने के लिए, जब यहां से कोई भी, मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो यहां से आयात कर रही है टॉयज चाइना से, तो वो उसके ऊपर एक्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर देगा, यानी कि इस पर $25 का टैक्स लगा देगा। अब जब हमने इसको देख लिया तो कितना हो गया ये, $75, यानी कि अब भारत में जो उत्पादित हो रहा है टॉय उसकी भी कीमत ₹75 है, और जो बाहर से आयात किया जा रहा है टॉय उसकी भी कीमत अब कितनी हो गई, 75 हो गई। अब क्या है, दोनों टॉय इक्वल हो गए। इससे भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा जो भारत में उत्पादन कर रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि अब जो दूसरी कंपनियां थी जो आयात कर रही थी कहां से, चाइना से, वो $50 में आयात करके यहां पर बेच रही थी, तो उनको ज्यादा फायदा हो रहा था एक्सपेक्ट जो भारत की घरेलू कंपनियां थी। तो इसी को देखते हुए सरकार से कहा गया है कि जितनी भी पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो रासायनिक जैविक रसायन कंपनियां हैं, उस पर एंटी डंपिंग, जो खरीद रहे हैं सामान, उस पर एंटी डंपिंग लगाया जाए कि घरेलू कंपनियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। आई होप आपको ये डंपिंग समझ में आया होगा। ये जो डंपिंग होती है, इसके माने तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि यह अनुचित व्यापार प्रथा है। सही बात है कि हमारे देश की जो कंपनी होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसी को देखते हुए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इंपोज करी जाती है। ठीक है, तो ये तो मामला था जो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर एक और क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि जैविक रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भारत सिर्फ 3% की हिस्सेदारी रखता है, लेकिन चाइना 50% की हिस्सेदारी रखता है। तो ऑफकोर्स चाइना क्या करेगा, सस्ते में सामान देगा, लेकिन हम जो 3% की हिस्सेदारी रखते हैं उसमें भी हम क्या है, नेगेटिव होते चले जाएंगे। ठीक, चलिए। और यदि बात की जाए कि चाइना से जो हम रसायन आयात करते हैं, पेट्रोकेमिकल जो रसायन है या जैविक रसायन है, वो रसायन उसकी जो कीमत है वो अलग अलग होती है। ठीक है, भारत इस आयात का स्तर घरेलू कंपनियों के लाभांश पर पड़ता है, और इसका जो आयात का स्तर होता है वो किस पर पड़ता है, घरेलू कंपनियों पर पड़ता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एंटी डंपिंग शुल्क की। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, एक संरक्षणवादी टैक्स होता है या टैरिफ होता है। यह बेसिकली क्या करता है, विदेशी आयात जो होते हैं उन पर यह शुल्क लगा देता है। मान लीजिए भारत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई सामान आता है विदेश से, तो उस पर हम ड्यूटी टैक्स इंपोज कर देते हैं। इस शुल्क का जो मुख्य उद्देश्य होता है डंपिंग से होने वाले प्रभाव को कम करना। ठीक है, वैश्विक स्तर पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा के लिए इसकी अनुमति दी गई है, और यहाँ पर WTO ने भी इसकी अनुमति दी है कि यदि आप के घरेलू इस व्यापार
पर असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उचित प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए आप ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर सकते हो उस पर सामान पर जो कि आयात किया जा रहा है। बात कर लेते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी से संबंधित डब्ल्यूटीओ के क्या प्रावधान है। तो इसकी वैधता अवधि बताई गई है कि कितनी होगी, सिर्फ 5 साल की होगी, 5 वर्षों के लिए होगी। इससे पूर्व यह रद्द नहीं की जा सकती है, 5 वर्ष तक रहेगी। अब इससे आगे का क्या प्रावधान है, चलिए देख लेते हैं। तो सूर्यास्त समीक्षा यानी कि सनसेट रिव्यू, इसे सनसेट या समाप्ति समीक्षा जांच के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। जब इसका रिव्यू किया जाएगा तो 5 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जाएगा। इसमें ये देखा जाता है कि क्या अभी तक इक्विलिब्रियम हुई है चीजें, जो प्रतिस्पर्धा है विद्यमान हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा से 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। समाप्ति समीक्षा का अर्थ है कि किसी एक विशिष्ट कार्यक्रम, गतिविधि और एजेंसी के निरंतर अस्तित्व में रहने की आवश्यकता और उसके मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया उस विशिष्ट कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता एवं प्रदर्शन का क्या करती है, आकलन करती है, देन आगे अनुमति देती है। इस प्रकार की स्वतः संज्ञान के माध्यम से घरेलू उद्योग अथवा घरेलू उद्योग की ओर से प्राप्त विविध प्रमाणित जो अनुरोध होते हैं, इनके आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कंपनियां कह रही हैं कि आप इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दीजिए, जो पैरामेडिकल कंपनियां वो कह रही हैं कि इसको और आप आगे क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, तो क्या कर दिया जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। भारत चीन व्यापार के संबंध की बात करें तो रासायनिक आयात जो कि आपका अप्रैल और जनवरी 2024 में बढ़ करके $15.5 बिलियन हो गया है। ठीक है, इससे पहले यह आयात अप्रैल से जनवरी 2020-21 में कितना था, $11.33 बिलियन था। आयातित वस्तुओं की यदि बात की जाए तो भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फार्मास्यूटिकल्स जैसे मैंने बताया, दवाइयां एवं अन्य जैविक रसायन तथा प्लास्टिक की वस्तुएं आयात करता है। चीन से भारत के आयात इन वस्तुओं की हिस्सेदारी जो है वो 70% से भी अधिक है। आगे बात कर लेते हैं व्यापार उपचार महानिदेशालय, जो इस पर अभी क्या कर रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी का जांच कर रहा है। तो यह भारत में व्यापक व तेज व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए एक एकीकृत एकल एजेंसी है। इसे मई 2018 में नामित किया गया था। यह वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण है। यह क्या करता है, केवल सिफारिश करता है और वित्त मंत्रालय इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अंतिम निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए अंत में बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। क्या है प्रश्न, तो एंटी डंपिंग शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। इसे भारत और व्यापार उपचार महानिदेशालय CDGTR द्वारा तय किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।